युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, यह भी एक संकर संकरण पर आधारित है। यह एक संकर संकरण पर आधारित है। मतलब ये नियम भी क्या बताता है, एक ही लक्षण के बारे में अध्ययन करता है। चलिए इसके बारे में अब अपन स्टार्ट करते हैं, ये नियम क्या है देखते हैं। चलिए इस नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे, इस नियम अनुसार अभी मैंने आपको कहा था प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनका क्या कराना है, वापस स्वपरागण कराना है। तो मैं कहूंगा F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का स्वपरागण कराने पर, अब जब उनका स्वपरागण कराएंगे यानी उन्हीं के युग्मकों को या उन्हीं के जो पुंकेसर है, परागकण है, उन्हीं को उनकी वर्ताकार पर डालेंगे तो क्या होगा, तो स्वपरागण कराने पर युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों युग्मक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहां पर क्या होगा कि जो हमें विषम युग्मजी पादप प्राप्त हुए थे वहां पर हमें प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उनका आपस में संकरण कराएंगे, पहले वो क्या होंगे, टूटेंगे और टूट कर क्या करेंगे, अलग अलग बॉक्स में चले जाएंगे। इसलिए इस नियम का नाम है पृथक्करण का नियम। ठीक है, अर्थात प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे तथा प्रत्येक युग्मक में, यह भी समझाऊंगा मैं आपको पूरा आरेख बना के, प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए प्रत्येक युग्मकों में एक लक्षण के लिए युग्म विकल्पी पाया जाता है। युग्म विकल्पी पाया जाता है। चलिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, बोधनेपन का लक्षण जो है वो वापस प्रकट हो जाता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ तक आप लिखते रहिएगा, ठीक है, बाद में वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिखते रहिएगा। चलिए अब इस नियम को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। चलिए उदाहरण क्या ले रहे हैं, उदाहरण ये है हमारा कि समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी
तथा समयुग्मजी बोने कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य संकरण कराने पर F1PD में विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। ये तो वही बात है जो पीछे प्रथम नियम में पढ़ा था, ये तो वही बात आ रही है अभी तक। तो अब देखो, विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं, ये तो पृथक्करण प्रभाविता का नियम पढ़ा, वही लैंग्वेज है। अब क्या कराना है, अब हम क्या करेंगे, इन पौधों का वापस क्या करा देंगे, हम इनका करा देंगे स्वपरागण करा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनका स्वपरागण कराने पर, इनका स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर युग्मक पृथक हो जाते हैं। युग्मक जो है वो पृथक हो जाते हैं। जो युग्मक बने थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक क्या करेंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, अर्थात अलग अलग हो जाएंगे। पृथक क्या लिखा, इनका स्वपरागण कराने पर युग्मक पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे बोनेपन का लक्षण, बोनेपन का लक्षण फिर से प्रकट होता है। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको ब्लॉक आरेख द्वारा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक का आप जो काम है उसका चाहो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आराम से वीडियो से काम आप करते रहना। ठीक है, अब इसका अपन ब्लॉक आरेख बनाते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। जैसे अभी प्रभाविता के नियम में बनाया था ना क्रॉस करके ब्लॉक आरेख, वैसा का वैसा हम इसमें भी ब्लॉक आरेख बनाएंगे। तो पहली बात तो हमें वही चीज़, पुरानी चीज़ जो है वो वापस रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी तक हमें पहले पहुँचना पड़ेगा। तो प्रथम पीढ़ी में पहुँचने के लिए हम क्या लिखेंगे, वही सेम। सबसे पहले हमने क्या किया था, समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे, और इधर समयुग्मजी बोने। इधर समयुग्मजी लंबे पादप है, इधर समयुग्मजी बोने पादप है। समयुग्मजी लंबे पादप है, इसका मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी, और ये बोने पौधे हैं, इसका मतलब स्मॉल टी। इनका संकरण हमने कराया था, अभी वहाँ तक वापस पहुँचना पड़ेगा। यानी इस नियम के अंदर ये चीज़ तो वापस आती है जो हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा। ठीक है, अब इनके मध्य संकरण करा देंगे। ठीक है, इनके मध्य संकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये संकरण कराने पर हमें प्राप्त हुआ है। यानी ये कौन सी विधि हो जाएगी, जनक पीढ़ी, और ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, F1PD। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ये तो काम पहले वाला सेम ही, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये कैसे प्राप्त हुए थे हमें, विषमयुग्मजी लंबे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका स्वपरागण कराना है। और इनका स्वपरागण कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक को नर मानेंगे, एक को मादा मानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था
कि एक को नर मानकर एक को मादा मानकर, यानी व्युत्क्रम संकरण कराते थे ना, व्युत्क्रम संकरण में मैंने आपको समझाया था एक को नर मानना है, दूसरे को मादा मानना है और इनके मध्य संकरण कराना है। तो देखो अब कैसे कराएंगे इनका स्वपरागण कैसे करेंगे, देखिएगा। स्वपरागण कराने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक को नर मान लेंगे और एक को मादा मान लेंगे। तो एक लाइन खींच देंगे एरो करके ऐसे, ठीक है, और इनके युग्मकों को इस प्रकार डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक लेते हैं इसका कैपिटल टी और एक लेते हैं इसका स्मॉल टी, ठीक है। इस तरफ वापस ये सेम लेना है, क्यों, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं, ठीक है। ये अब एक को नर मानना है, दूसरे को मादा मानना है। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं नर युग्मक, इसको मैं नर मान लेता हूं, ठीक है, और इधर मैं मान लेता हूं मादा युग्मक, ठीक है। कहने का मतलब इधर के जो पराग कण है वो इसकी वर्तिका में डालेंगे। तो अब यहाँ पर जब ये काम हो जाए तो ध्यान रखना, हालांकि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इसको आगे काम करने का, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ जो अपनी बुक में है अपन वही तरीका करेंगे। क्या करना है, फिर एक ब्लॉक बनाना है यहाँ पर इस प्रकार, जैसे मैं बना रहा हूँ, देखना अच्छे से, एक ब्लॉक बनाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आप एक लाइन इधर ले लीजिए और एक लाइन ऐसे इधर खींच दीजिए, ठीक है। फिर इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब इसमें क्या करना है, यहां से जो दोनों युग्मक है वो इस प्रकार जाएंगे, यहाँ के जो दोनों युग्मक है वो यहाँ पर अलग अलग होकर किसके अलग अलग होकर क्या करेंगे, अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। यानी ये आ गया देखो कैपिटल टी और ये आ गया इसका स्मॉल टी, तो हुए पृथक। यही नियम था हमारा कि जब इनके युग्म विकल्पी बनेंगे तो पहले क्या हो जाएंगे, ये पृथक हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार इधर भी ये कैपिटल और ये स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पर एक को हमने नर माना था, एक को मादा माना था, यहाँ बीच में एक लाइन खींच दो, इसको मादा माना है, जिधर आपने मादा माना है उसकी तरफ ऐसा चिन्ह लगाते हैं, इधर प्लस करते हैं, और जिधर नर माना है उधर उसमें क्या करते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है। तो इधर मादा है इधर नर है। अब यहाँ पर भी सेम वही काम करना है अपने को, जैसे इधर किया था, यहाँ पर भी दोनों युग्म विकल्प भी आ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन काम बढ़िया करे तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। चलो इसके भी दोनों युग्मक आ गए, देखो इसके भी दोनों आ गए, ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी। तो इन दोनों के युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी पहले क्या होता है, पृथक होते हैं, उसके बाद में इनमें क्या होता है, वापस नए युग्म विकल्पी बनते हैं। तो नए युग्म विकल्पी जो है वो कैसे बनेंगे, देखो इसको ऐसे बनाते हैं, पहले इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ संकरण कराओ, तो दोनों कैपिटल है इसलिए कैपिटल टी टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद में इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ। तो आप ऐसे मत लिख देना स्मॉल टी कैपिटल टी, नहीं, पहले हमेशा बड़ा ही लिखा जाता है। तो इधर बड़ा कौन है, ये वाला है, तो ये बड़ा ये छोटा, और इधर दोनों कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये देखो अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, इसको कहते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है, चेकर बोर्ड कहते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये थी F1 PD, तो ये कौन सी PD प्राप्त हुई, ये हो गई आपको प्राप्त F2 PD, यानी ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें, द्वितीय पीढ़ी, यानी कि दूसरी पीढ़ी प्राप्त हो गई। इसके ऊपर गोले कर देना क्योंकि अभी भी युग्मक है, ठीक है, ऐसे। चलिए अब ये हमारे पास में कौन सी पीढ़ी आ गई, द्वितीय पीढ़ी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका लक्षण स्वरूप क्या है, जीन स्वरूप क्या है। अब एक बार उसको देखने से पहले मैं आपको ये लैंग्वेज वापस बता देता हूँ कि हमने इस पृथक्करण के नियम में क्या लिखा था। हमने पृथक्करण के नियम में लिखा था कि इस नियम अनुसार F1 PD से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का स्वपरागण कराने पर युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, देखो पृथक हो गए, ये युग्म विकल्पी हैं अलग अलग हो गए, तो एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। देखो ये युग्मक यहाँ गया है, ये युग्मक यहाँ आया है, तो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए युग्म विकल्पी पाया जाता है। अब ये देखो ये युग्म विकल्पी क्या बताएगा,
पादप का लंबापन बताएगा, और ये युग्म विकल्पी क्या बताएगा, पादप का बोनापन बताएगा। ठीक है, तो प्रत्येक लक्षण के लिए युग्म विकल्पी कार्य करते हैं। चलिए आप यहाँ तक के काम के लिए एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा नहीं आ रहा तो 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए जितना आ रहा है उतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में काम करना। कल हम इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।